प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए कि आपके अनुग्रह से हम में से हर एक जन इस जगह इसलिए इकट्ठा हुआ है पिता, ताकि आपके पवित्र कलाम के द्वारा आपके बारे में और जान सके। पिता, चाहते हैं हम में से हर एक की पिता परमेश्वर आत्मिक आंखें खुल जाने पाए प्रभु, और हम आपके उस प्रेम को, आपकी बातों को अपने ऊपर रिवील होने दे परमेश्वर। प्रार्थना चाहते हैं शानू भैया के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने ऐसा खादिम दिया है जो पिता परमेश्वर तेरी भेड़ों की निगहबानी में हर वक्त मेहनत करता है। प्रभु, इन्हें दोहरी बरकत दीजिए पिता, अपनी खिदमत के लिए और इस्तेमाल करिए पिता। और जो ये हमें सिखाते हैं प्रभु, वो सिर्फ हम यहीं पे सुन के ना छोड़े, वरन पिता परमेश्वर प्रतिदिन उस पे चलने वाले हो सके और हमारे जीवन से आपका नाम बढ़ने पाए। हर एक बात के धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ज्वाइन हुए वो आप में और बड़े पिता, और जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में भी काम होने पाए और कल के दिन में वो ज्वाइन करने पाए। इस प्रार्थना को यीशु आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच रचना। आज हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति की किताब में रहेंगे। वी विल स्टे इन द बुक ऑफ जेनेसिस एंड वील ट्राई टू सी जीसस in a different role right now. And this class that we are going to talk about is going to be very very important, क्योंकि बाइबल की एक बहुत गहरी और एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहां से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय से, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14, 14वां अध्याय। अब्राहम के जीवन के बारे में यहां लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब अब्राहम के बारे में बहुत बात करती है। बाइबल की सीड बुक इसे कहते हैं। इसे कहा जाता है बीज की पुस्तक, बीज की नहीं, बीज, जहां से पौधा निकलता है, जहां से जिंदगी निकलती है। सो इट इज कॉल्ड द सीड बुक ऑफ द बाइबल। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 14। कहानी इस तरह से है कि एक बार कुछ ढेर सारे राजाओं ने आपस में एक अलायंस बनाया। दे मेड अ टीम। कुछ राजाओं ने मिल करके एक अलायंस बनाया, और जिस एरिया में लूत रहा करता था, आपको मालूम है 13वें अध्याय में लूत अब्राहम से अलग हो गया और उसने यरदन की हरी तराई चुन ली, उसमें जाके बस गया। अब क्या हुआ, उस एरिया पर 5 राजाओं ने एक टैग टीम बनाकर, एक अलायंस बनाकर अटैक कर दिया और चढ़ाई करी और उस देश को लूट लिया। जब उस देश को लूटा तो बेचारा, क्योंकि लूत वहां रह रहा था, जो उसका नाम था लॉट, वो भी, उसके साथ भी वही हुआ, वो भी लूट में चला गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम सोच समझ के रखना। पता नहीं क्यों उसके माँ बाप ने इसका नाम रखा था, अंग्रेजी में LOT, लॉट या लूट पढ़िए जो आप, उनके साथ वही हो गया। जिससे डरते थे वही बात हो गई। जो नाम रखा गया था इनका लूट, ये लूट में चले गए। अब्राहम से अलग हो गए, तब तक सुरक्षित थे, पर एक समय आया, हम देखते हैं 14वें अध्याय में, ये लुट गए। लूट या लॉट लुट गए। अब्राहम गए लॉट को लौटाने, अब्राहम गए लूत को लौटाने। सो अब्राहम गए, अब्राहम को परमेश्वर ने अकल दी, बुद्धि दी, अपने साथ 300 युद्ध में निपुण लोगों को लेकर के, फियरसम वॉरियर्स को लेकर के गए और उन राजाओं को, उन सेनाओं को मार वार के अपने भतीजे लूत को बचाकर ले आए। यूं लिखा हुआ है 14वें पद में, 14:14, उत्पत्ति 14:14। यह सुनकर कि उसका भतीजा लूत बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अब्राहम जो आपने सुना है, देखा है, उसकी तस्वीरें देखी हैं, ही लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड, हम्बल, मीक मैन, वीक मैन, बट दैट इज नॉट द राइट पिक्चर। अब्राहम एक बड़ा जबरदस्त आदमी था, बहुत धनी था और शूरवीर था। 5 राजाओं की जो टीम थी, सिर्फ 300 लोगों को लेकर के दान तक उनका पीछा किया और सब कुछ लौटा लाया। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ ऑल टाइम्स। और अपने लिए नहीं लड़ रहा है, अपने भतीजे के लिए लड़ रहा है जो उसको छोड़कर चला गया था। मोहब्बत दर्शाती है, चिंता और कंसर्न दर्शाता है। आगे सुनिएगा,
सब कुछ लौटा लाया। फिर लिखा हुआ है 16वां पद, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। गॉड हेल्प्ड इब्राहिम, कि अब्राहम गया और जा करके सब कुछ लौटा ले आया। बाइबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लौटा ले आया। 17वां पद, तब वो कदोलाउमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था। तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने को आया। 18वां पद, तब शालेम का राजा मलकी सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। आज मैं चाहूंगा इस 18वें पद में जो राजा का जिक्र है, मलकी सदेक। बोलिए मेरे साथ, मलकी सदेक। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना है, जानते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेम्स एंड द फिगर्स इन द बाइबल। आप बाइबल से देख के उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, मलकी सदेक। और आज हम लोग इसी मलकी सदेक के बारे में बात करेंगे। फिर से पढ़ रहा हूं 18वीं आयत, तब शालेम का राजा मलकी सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का 10वां अंश दिया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मलकी सदेक की रीति पर सदा का याजक ठहरा है। ये इब्रानियों 7वें अध्याय में भी हम लोग वहां चलेंगे, पर पहले मैं बात करना मांगता हूं थोड़ी देर मलकी सदेक की। मलकी सदेक के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ना इसके पिता के बारे में लिखा है, ना इसकी माता के बारे में लिखा है, ना इसके भाई बहनों के बारे में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ये है कि अब्राहम जीत करके, लूट वूट ले करके, अपने भतीजे का सामान लेकर के, और तो और शत्रुओं का भी सामान लेकर के लूट कर लौट रहा था, थका हुआ था। God gave him victory, but he was dog tired after a huge battle that he fought. He was coming back, and as he was coming back, जब वो वापस आ रहा था, तो एक राजा उससे मिलने आया, out of nowhere। ना इससे पहले इसके बारे में बात करी गई, ना इसके बारे में इसके बाद इसके बारे में बात करी गई है, पर अचानक से मलकी सदेक इससे मिलने आया। और क्या बताया गया है? शालेम का राजा। शालेम मतलब यरूशलेम। Shalem, this is the first mention of Jerusalem in the Bible. जो शब्द लिखा है ना, शालेम, शालोम, यरूशलेम के मतलब है उसका। यरूशलेम का सिर्फ एक ही राजा है। यरूशलेम का सिर्फ एक ही राजा है, मालूम है ना? शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह। यूं तो यरूशलेम बहुत से लोगों के अधीन रहा, बहुत से लोगों के कब्जे में रहा, पर वहां का सदाकाल का राजा तो एक ही है, और उसका नाम है यीशु नासरी। यशायाह ने कहा था कि शांति का राजकुमार, उसकी शांति का कोई अंत ना होगा। धन संपत्ति कहीं कहीं और से मिल सकती है, वो कह सकते हैं लाफिंग बुद्धा आपके लिए शुभ हो जाएंगे और आपको पैसा दिला सकते हैं, पर शांति तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दिला सकते हैं, बिकॉज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। शालोम का राजकुमार, उसके सिवाय कोई नहीं है। तो ये बाइबल में पहला मेंशन था यरूशलेम का। और इसके बारे में कमाल की बात लिखी है, शालेम का राजा मलकी सदेक, अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है, शालेम का राजा मलकी सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। He is also known as the first priest।
अभी तक याजक प्रथा शुरू नहीं हुई थी। जो लोग बाइबल जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को, याजक की प्रथा तो शुरू हुई थी मूसा के ज़माने में, जब तंबू बनाया गया था, मिलाप वाला तंबू बनाया गया था। पर मिलाप वाले तंबू से कई सौ साल पहले मलकीसदेक को कहा गया है परम प्रधान का याजक, शालेम का राजा और शालेम का याजक। जीसस इज द किंग एंड द प्रिंस एंड द प्रीस्ट। जीसस इज द किंग एंड द प्रीस्ट। यीशु मसीह से बड़ा याजक कोई और नहीं हुआ, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए एक महायज्ञ किया। और उसने किसी जानवर को कुर्बान नहीं किया, पर उसने अपने आप को दे दिया। He sacrificed himself. Jesus was the greatest king and the greatest priest. अब ध्यान सुनिएगा दूसरी बात, जब वो मिलने आया अब्राहम से, तो क्या लेकर आया? रोटी और दाख मधु। रोटी और दाख मधु। रोटी दर्शाती है वचन को, रोटी दर्शाती है वचन को, और दाख मधु दर्शाता है पवित्र आत्मा को। रोटी दर्शाती है वचन को और दाख मधु दर्शाता है पवित्र आत्मा को। और यीशु मसीह ही थे जिन्होंने कहा, ये रोटी मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और दाख मधु का प्याला लेकर कहा, ये मेरे लहू में एक नई वाचा है। आप देख पा रहे हैं समानता। पूरी बाइबल में कोई और नहीं था जो रोटी और दाख मधु लेके आए। मलकीसदेक अब्राहम के लिए लेकर आया, और अब्राहम के वंश के लिए प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाख मधु लेकर आया। और रोटी क्या? अपना शरीर। और दाख मधु कहने लगा, मेरे लहू में ये एक नई, इससे खूबसूरत आपको कहीं डिस्क्रिप्शन मिल ही नहीं सकता है ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस एंड ऑफ द लव ऑफ जीसस। जब आप बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत थके हुए हो, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी रोटी अपने बदन से और अपने लहू से, उस दाख मधु से हमें जिंदगी देना जानता है। अब्राहम बहुत स्मार्ट आदमी था। यह पॉइंट वो पहला पॉइंट है जहां हम देखते हैं टाइथ की बात हुई है। बिकॉज मेल्कीसदेक ब्लेस्ड एब्राहम विथ ब्रेड एंड वाइन, रोटी और दाख मधु देकर उसे तृप्त किया, उसे बहाल किया, उसे संतुष्ट किया, उसे सैराब किया। तो जो कुछ कमा कर, लूट कर, जीत कर अब्राहम आ रहा था, अब्राहम ने उस सब का 10वां अंश मलकीसदेक को दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका पासवान है, जिस कलीसिया से आप संबंध रखते हैं, जो आपके लिए हर दिन रोटी लेकर आता है, जो आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आता है, जो आपके लिए पवित्र आत्मा लेकर आता है, आपको देता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको 10वां अंश दें। अरे हमारे पादी साहब बहुत अमीर हैं भाई साहब, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी चिंता ना करिए, बहुत महंगा जूता पहनते हैं। अरे आपको नहीं मालूम, जिस मलकीसदेक को उसने इनाम दिया, 10वां अंश दिया, वो खुद राजा था। आपकी टाइथिंग इस पर निर्भर नहीं करती कि आपका पादरी कितना अमीर है, कितना हमारे पैसा बेचारे बड़े गरीब हैं, हमें उन्हें टाइथ देनी है। जी नहीं, इसलिए टाइथ मत दीजिए पैसा, आप गरीब हैं। टाइथ इसलिए दीजिए क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको आशीष दी। और जब आप टाइथ दे रहे हैं ना, तो ये सोच मत दीजिए कि मैं पादरी साहब को दे रहा हूं। अगर आपकी टाइथ बनती है 1000 रुपया महीना, तब भी दीजिए। अगर आपकी टाइथ बनती है 10,000 रुपये महीना, तब भी दीजिए। और ये समझ करके कि मैं खुदा के लिए दे रहा हूं, परम प्रधान का याजक है इसलिए दे रहा हूं, उससे याजक की जरूरत पूरी होगी, मंदिर की सेवा होगी, देखभाल होगी, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बट बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड यू, बिकॉज गॉड हैज
blessed you, you need to bless by tithing. 10वां अंश इसलिए जरूरी है। अब देखिए बाइबल के कितने हिस्से, कितनी खास खास चीजें यहीं से प्रारंभ हो रही हैं। पहली चीज प्रारंभ हो रही है मलकीसदेक की रीति। हम लोग इसमें और बात करेंगे। पहली चीज मलकीसदेक की रीति चालू हो रही है। दूसरी चीज चालू हो रही है होली कम्युनियन। समझ में आ रहा ना? होली कम्युनियन, रोटी और दाख मधु सर्व किया जा रहा है चर्चेज में। पहले इतवार को यही तो सर्व होता है। इट इज होली कम्युनियन, सहभागिता। आज प्रभु का भय मानने वाला अब्राहम परमेश्वर के याजक मलकीसदेक के साथ एक सहभागिता में आ रहा है। दे आर कमिंग इनटू अ कवेनेंट रिलेशनशिप, दे आर बीइंग ब्लेस्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन ऑफ हाउ जीसस हैज ब्लेस्ड अस। कैसे हम जो अब्राहम थे, हमसे हमारे मसीह यीशु ने मुलाकात करी, सहभागिता करी। हमारे काम ऐसे नहीं थे, हमने डिमांड भी नहीं करा था, पर मैं धन्यवाद करता हूं वो खुद हमारी राहों पर आकर हमसे मिल गया और उसने अपना बदन दे करके और उसने अपना खून दे करके हमें खरीद लिया और उसने हमें हिस्सेदारी बनाया, हमें पार्टेकर्स बनाया और चाहता है कि हम भी अपनी आशीषों में उससे पार्टेकर बना सकें। He has paid it all. होली कम्युनियन का सिद्धांत यहां से प्रारंभ होता है। होली कम्युनियन का सिद्धांत यहां से प्रारंभ होता है। टाइदिंग का प्रिंसिपल यहां से प्रारंभ होता है। पवित्र सहभागिता, रोटी की और दाख मधु की मेज, 10वां अंश और मलकीसदेक की रीति, सब कुछ एक ही पद से प्रारंभ होता है। पूरी बाइबल में है ये। This is not the story of one chapter. This is not the story of one book. This is the entire story of Christianity. मसीहत के कुछ खास गुण या यूं कहिए मसीहत के कुछ खास सिद्धांत 14वें अध्याय उसके 18वें पद से प्रारंभ हो रहे हैं। He was the king, मलकीसदेक। याद रखिए, इसको लिख लीजिए, मलकीसदेक। हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था यीशु मसीह बागेदन में थे, कैसे सैक्रिफाइस किया गया, कैसे वो कवरिंग पहनाई गई, मसीह को पहन लिया। दूसरा हमने बात करी थी नूह में, हमने यीशु मसीह को देखा। आज हम लोग मलकीसदेक में यीशु मसीह को देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट जीसस इन द टाइप ऑफ मलकीसदेक। नाम मलकीसदेक था, शक्ल उसकी मलकीसदेक की थी, पर उसके अंदर जो आत्मा था वो यीशु मसीह का था। राजा था, कहां का? शांति का, राइचियसनेस, पीस। प्रीस्ट था। प्रीस्ट कौन होता है? प्रीस्ट वो होता है जो, सरल भाषा है प्रीस्ट की या याजक की, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराता हो। आपने सुना है आजकल एक नया टर्म इस्तेमाल होता है, PRO। हर बड़ी कंपनी में एक PRO होता है। सुना आपने? पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। अ गाय who would try to stand for the behalf of the company। और जब किसी आदमी को कुछ बात करनी है, कुछ मुलाकात करनी है, तो वो सीधे मैनेजर से या सीधे मालिक से मुलाकात नहीं कर सकता, उसे जाना पड़ेगा PRO से होकर। PRO का अपना एक अलग ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशनल ऑफिसर। जीसस बिकेम अ PRO फॉर हेवन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग का PRO बन गया कि उसके मेरे बगैर कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। उसने कहा द्वार, इफ यू वांट टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, अगर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आप चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चर्च का गिटार, चर्च का गीत, चर्च का ड्रम आपको मसीह यीशु के पास नहीं ला सकता है। मसीह यीशु, परमेश्वर पिता, स्वर्ग के पास आने के लिए आपको यीशु मसीह के बलिदान से होकर गुजरना पड़ेगा। रोटी,
और दाख मधु ले आया। एक गाना हम लोग गाते थे, वो जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, या उसका प्याला तू भी पी, या उसका प्याला तू भी पी, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। उस यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। सो मेल्कीसेदेक इज अ टाइप ऑफ जीसस, और यीशु मसीह को कहा गया कि वो मल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का याजक। निकाल लीजिए मेरे साथ इब्रानियों की किताब, बुक ऑफ हिब्रूज। पौलुस ने बड़ी खूबसूरती से इसका बयान किया है, और मैं चाहता हूं आज हम लोग मल्कीसेदेक के बारे में, पता नहीं क्यों टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट मल्कीसेदेक एज क्विकली एज पॉसिबल। स्टे विथ मी फॉर सम मोर टाइम। इब्रानियों उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 6 और उसकी 19वीं आयत से पढ़ रहा हूं। हिब्रूज चैप्टर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 19। और वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है, दृढ़ है और हमें पर्दे के पीछे तक, अंदर तक पहुंचाता है, जहां यीशु मल्कीसेदेक की रीति पर, जहां यीशु मल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश हुआ है। यीशु मसीह मल्कीसेदेक की रीति पर, ऑन द पैटर्न ऑफ मेल्कीसेदेक, जीसस इज द हाई प्रीस्ट। सुनिए ध्यान से, हमारी बाइबल में 2 रीतियां बताई गई हैं जिससे कि कोई भी याजक नियुक्त हो सकता है। देयर आर 2 पैटर्न्स ऑन विच यू कैन बी अ प्रीस्ट अनटू द लॉर्ड। पहली रीति हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे कहा गया मल्कीसेदेक की रीति, और दूसरी रीति होती है, दूसरा तरीका होता है, दूसरा पैटर्न होता है हारून की रीति, पैटर्न ऑफ एरन। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वैल्यूएबल। हो सकता है आपने सुना, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई बात हो, पर चाहूंगा जरूर से आज ध्यान से सुनिएगा। एवरी बिलीवर नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको लगेगा भी अरे बिल्कुल तो हमारे बारे में बात हो रही है। सो मल्कीसेदेक की रीति, मल्कीसेदेक जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम, कौन इसका बाप, कौन इसकी माँ, कहाँ का रहने वाला, क्या, बस इतना मालूम है कि शालेम का राजा बना और याजक बना, और वो परमेश्वर की खिदमत करता है, परम प्रधान का याजक बन गया। हारून की रीति होती है कि हारून याजक है, हारून के बाद हारून का बेटा एलियाजर होगा, एलियाजर के बाद उसका बेटा, और उसके बाद उसका वंश। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवकाई चलती रहेगी। Do you understand this? बाप पहले खिदमत करता था, बाप के बाद बेटा, और बेटे के बाद बेटे का बेटा, दादा, बेटा, पोता, परपोता। ये क्योंकि उस घराने के हैं, लेवी घराने के हैं। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने 25वें अध्याय में निर्गमन के इजरायलियों को मिलाप वाले तंबू को बनाने का आदेश दिया, 8वें पद में उसने कहा कि तुम मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाना। फिर हम देखते हैं, फिर उसने उस पूरे अध्याय में उन्हें बताया कि याजक लोग चुने जाएं, लेवी घराने से याजक चुने जाएं। ओनली द लिवाइट वुड वर्क एज अ प्रीस्ट। बाकी 11 गोत्र अपना अपना काम करें, अपनी जिंदगी जिए, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के साथ चलें। पर उसने एक खास गोत्र को, एक खास खानदान को, एक खास ग्रुप को, लेवी घराने को चुन लिया जो मंदिर में सेवकाई करे। गॉड चोज द लीवाइट्स। अब लेवी लोगों का तरीका क्या होता था? वो अपने आप को पहले तो सब अपवित्र चीजों से दूर रखते थे। They have to be away from all the sinful things. खास बात सुनिएगा,
इजराइल के लोग, उनको एक हिस्सा दिया गया था। हम लोग इस बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे टैबरनेकल की। तो जब तंबू लगता था तो 3 गोत्र दाहिनी तरफ रहेंगे, 3 गोत्र बाईं तरफ रहेंगे, 3 गोत्र पूरब की तरफ रहेंगे, 3 गोत्र पश्चिम की तरफ रहेंगे। लेकिन लेवियों का कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। उनसे कहा गया था आप लेवी घराने के हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, आप सब लोगों में छितर बितर के रहिए। सिलेक्शन जब हुआ था लेवियों का, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना कि मिलाप वाला तंबू बनाओ, और फिर वो चाहता था कि मैं एक गोत्र को चुन लूं जो सिर्फ यही काम किया करे, मंदिर के या मिलाप वाले तंबू काम किया करे। तो आपको कहानी याद होगी, शायद आपने संडे स्कूल में सुनी हो, नहीं सुनी है तो आप पढ़िएगा जरूर से। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बाइबल इन अ बेटर वे। सबने कहा हम काम करेंगे, रूबेन ने कहा हम काम करेंगे, गाद ने कहा हम करेंगे मंदिर में काम, नप्ताली ने कहा हम करेंगे, अशेर ने कहा हम करेंगे। एक कमोशन सा हो गया। तो मूसा ने कहा अच्छा ठहर जाओ, हम परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर किसे चुनता है। सो कहा गया ओके लेट अस हैव एन इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होगा? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि सब लोग अपने अपने गोत्र से, 12 गोत्र थे याकूब के 12 बेटे, वो 12 गोत्र हुए। सबसे बड़ा रूबेन था, आखिरी क्या था? बेंजामिन। उनका पूरा खानदान था, रूबेन, गाद, नप्ताली, अशेर, उनके पूरे नाम थे, आखिर तक बेंजामिन तक था। सो 12 गोत्र थे, और सबसे कहा गया कि अपने अपने गोत्र से एक पेड़ की टहनी तोड़ करके खुदा के हुजूर लाके रख दो। अपने अपने गोत्र के हिसाब से एक एक पेड़ से टहनी तोड़ करके खुदा के सामने लाके रख दो, और खुदा जिसे चुनेगा हम उस गोत्र को चुन लेंगे ताकि वो सेवकाई करें। तो सब घराने से एक एक लेवी एक एक टहनी काट कर रख दी गई। हर गोत्र से 12 टहनियां खुदा के सामने रख दी गई। तो क्या होगा अगर पेड़ से आप एक डाल काट के, शाख काट के रख देंगे तो क्या होगा? सूख जाएंगी। ओवरनाइट 24 घंटे में, 48 घंटे में एक टाइम नियुक्त किया गया, आज रख देते हम लोग कल देखेंगे। जब कल दरवाजा खोला गया और सब लोग खड़े हुए थे वहां पे, सबका देखा गया इनकी टहनी सूख गई। सबने अपना अपना नाम लिख दिया होगा, निशान लगा दिया होगा। इनकी टहनी सूख गई, इनके पत्ते मुरझा गए, ये अजीब सी हो गई, ये बिल्कुल बेकार हो गई। करते 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 जब लेवी घराने की, जिस घराने का हारून था, वहां पहुंचे तो सब लोग ताजुब कर गए, अरे बाप रे बाप। दे वर बैफिल्ड। हुआ क्या था? हारून ने जो छड़ी रखी थी लेवी घराने के नाम से या अपने घराने के नाम से, उसने बादाम की छड़ी रखी थी। सबकी छड़ियां सूख गई थी, पर हारून की छड़ी में नए पत्ते और फूल और बादाम लग गए थे। वाओ, दैट वॉज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ गॉड। इसे कहा गया परमेश्वर का चुनाव। और लोग समझ गए कि परमेश्वर ने लेवी घराने को या हारून के खानदान को चुना है जो खुदा के लिए या मंदिर के लिए सेवकाई करे। सो नाउ Levites were set apart. Levites were said to be the chosen one working for the tabernacle. और हमेशा लेवी घराने से याजक हुआ करेगा, लेवी घराने से महायाजक हुआ करेगा जो सेवकाई करेगा। लेवी घराने से याजक होगा, लेवी घराने से महायाजक होगा, और किसी की एंट्री नहीं होगी। तो सिर्फ लेवी लोग ही दे हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन द टैबरनैकल। पर मैं धन्यवाद करता हूं, अगर सिर्फ लेवी घराने की बात होती तो शायद मैं और आप आज इस तरह से बैठ करके खुदा कलाम नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि हम में से कोई भी इज़राइल के वंश से, हम में से कोई भी यहूदी घराने से, हम में से कोई भी हारून के वंशज में से नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने केवल हारून की रीति पर याजकों की नियुक्ति नहीं करी। हाँ, उन्होंने कहा हारून की रीति तो चलेगी चलेगी, पर इससे पहले कि हारून की रीति प्रारंभ होती, उन्होंने
मलकीसदेक की रीति प्रारंभ कराई, ताकि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल में जो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीना चाहता है, वो खिदमत में जुड़ सके। दे कैन बी पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, दे कैन बी मिनिस्टर्स। इसीलिए आज सारी दुनिया में ढेर सारे खादिम, ढेर सारे सेवक, और हम में और आप में भी ढेर सारे लोग प्रभु की खिदमत कर सकते हैं। चर्च में गिटार बजा सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, होली कम्युनियन बांट सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हम हारून की रीति पर नहीं, पर हम मलकीसदेक की रीति पर याजक ठहरे हैं। और यीशु मसीह भी, ध्यान सुनिएगा, और यीशु मसीह भी लेवी घराने से नहीं आया था। यीशु मसीह कौन से घराने से आया था? यहूदा के। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया था। ही वॉज नॉट अ लीवाइट, क्योंकि वो शालेम का राजा था, परम प्रधान का याजक था, और मलकीसदेक की रीति पर, हारून की रीति पर नहीं। हारून की रीति गलत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हारून की रीति गलत नहीं है, पर लिमिटेड है। The pattern of Aaron is not wrong. The pattern of Aaron was conservative. पर धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे अनुग्रह का दरवाजा खोल दिया, ताकि सब जगह सब लोग खुदावंद की सेवकाई में अपना हाथ लगा सके। ठीक है, इब्रानियों उसका 7वां अध्याय निकालते हैं, और उसके पहले पद से छठा अध्याय खत्म हो रहा है। यीशु मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का याजक ठहरा। ये 6th वर्ष की आखिरी लाइन है। 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। ये मलकीसदेक शालेम का राजा, शालेम मतलब यरूशलेम। ये मलकीसदेक शालेम का केवल उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय में इसका जिक्र हुआ है, और उसके बाद इब्रानियों 7वें अध्याय में इसका जिक्र हुआ है। पर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, क्योंकि इसमें यीशु मसीह का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज यू कैन सी जीसस इन दिस किंग ऑफ शालेम, द हाई प्रीस्ट ऑफ शालेम, हु इज सर्विंग ब्रेड एंड वाइन, जो दाख मधु और रोटी से सेवकाई कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे शालेम के असली राजा यीशु मसीह ने अपना बदन और अपना खून रोटी और प्याले के रूप में हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में ताजगी और सेहत और कुव्वत पा सकें। ये मलकीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। जो हम आशीष पाते हैं ना, वो अपने कर्मों से नहीं पाते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर, वी आर ब्लेस्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु में होकर हम तक पहुंचती है। तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। पद 2, इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, सुनिए नाम इसका कितना अच्छा है, ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। यीशु मसीह बारे में लिखा हुआ है धर्म का राजा और फिर शांति का राजा। सुनिएगा पद 3, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, वो युगान युग। द वर्ड यूज्ड फॉर जीसस क्राइस्ट इज, उसकी प्रभुता का कोई अंत, सब चीजों की एक बिगनिंग थी। अगर बिगनिंग थी तो उसकी एंडिंग भी थी। इफ यू हैव द डेट ऑफ बर्थ, then you shall definitely have a date of death, an expiry date. If there is a manufacturing date,
So there shall be an expiry date. But for Jesus, there is neither the date of manufacturing nor the date of expiry. Because he is the king eternal. He is the king immortal. वो सदा काल का, अनंत काल का, सर्वदा का, युगानुयुग का राजा है. हालेलुया. और यही दिखाई पड़ रहा मलकीसदेक के बारे में. कुछ नहीं मालूम उसका, कहां से आया, कहां को गया, पर हमेशा दिखाई पड़ता है. जीसस इज सेड टू बी द किंग ऑफ शालेम ऑन द पैटर्न ऑफ मेलकीसदेक. मलकीसदेक की रीति पर सदा का याजक बन गया. आगे लिखा हुआ है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा. परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा. बाइबल कह रही है चौथे पद में, अब इस पर ध्यान करो. नाउ फोकस ऑन दिस. ये कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया. लेवी की संतान में से तो याजक पद पाते हैं. आगे बहुत गहरा है, आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, पर हम लोग सिर्फ मेनली बात करना मांगते हैं. मलकीसदेक जो उत्पत्ति किताब में है, वो एग्जैक्टली वो तस्वीर है जो हम यीशु मसीह की नए नियम में देखते हैं. यरूशलेम का राजा जब गधी पे सवार हुआ तो लोगों ने कहा, दाऊद की संतान की होसन्ना, होसन्ना. क्यों कह रहे हैं दाऊद की संतान की? बिकॉज दे वांटेड टू मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड दैट ही इज अ सन ऑफ अ किंग. राजा दाऊद था और दाऊद राजा के वंश से. होसन्ना, होसन्ना, सलामती का राजा आ रहा है. हम लोग गीत गाते हैं ना, पाम संडे पर बहुत गाने गाए जाते हैं. देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सयोन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम मगन हो जा. ये उस यीशु के बारे में चर्चा हो रही है जो हमारे उद्धार के लिए हमसे मुलाकात करने आ रहा है. मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि अपनी खिदमत एक क्लोज्ड नेटवर्किंग में ना ले, पर द फिगर ऑफ मलकीसदेक या मलकीसदेक का चरित्र हमारे लिए या क्रिश्चियंस के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, और भी महत्वपूर्ण है, और भी दर्जा रखता है, क्योंकि हम में से कोई भी शायद परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हो पाते अगर मलकीसदेक की रीति हमें सेवकाई के लिए अलाउ नहीं करती. अदरवाइज होता क्या, सिर्फ एक जाति विशेष के लिए, सिर्फ एक जाति विशेष के लिए चर्च और चर्च की खिदमत कैद होकर रह जाती. पर हम धन्यवाद करते हैं, अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया. फ़र्क फ़र्क जाति, फ़र्क भाषा, फ़र्क फ़र्क कुल से अब आप खिदमत करते हैं, सेवकाई करते हैं. आप किसी चर्च में पासबानी करते हैं, आप किसी चर्च में वर्शिप लीडर हैं. यू आर सर्विंग गॉड विथ योर मनी. आप एल्डर हैं, आप अशर हैं, आप डीकन हैं. खुदा ने आपको चुना है और अपने करीब आने का अवसर दिया है. बाइबल तो कहती है, देख उसकी आनंद भरी चाल यही है कि उस मट्टी से दूसरे हो गए. याद है हमने अय्यूब में पढ़ा था, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 उसकी 19th वर्स है, दिस इज द जॉय ऑफ हिज वेज. परमेश्वर की खुशी इस बात में मालूम क्या, कि आज मैं सेवकाई कर रहा हूं, कल आप यहां बैठे हो और आप सेवकाई करो. दिस इज माय प्रेयर, दिस इज माय डिजायर दैट हम में से हर एक जो यहां पर है वो खुदा की खिदमत कर सके और परमेश्वर का कलाम तुम्हारी जुबान से ऐसा निकले कि लोगों के हृदय छिद जाएं. ये किसी एक खानदान की, किसी एक परिवार की, किसी एक कलीसिया की बात नहीं है. वो हम में से हर एक को, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी पहचान देकर. हम धन्यवाद करते हैं कि हम हारून की रीति पर नहीं, पर हम मलकीसदेक की रीति पर उसकी सेवकाई कर रहे हैं. केपी भाई उसने आपको चुना है और चाहता है कि आपके साथ आपका बेटा भी सेवकाई कर सके. हर वंश में, हर जाति में, हर भाषा में, किसी मजहब से आप आए हैं, पर अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ही वॉन्ट्स यू टू सर्व गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर एंड वेयर डू यू कम आउट ऑफ. वो चाहता है कि आप उसकी खिदमत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकें.
अरे भैया हम क्या बताएं, हमारे यहाँ तो कोई कभी चर्च में पादरी है ही नहीं, हम ही अकेले पादरी हैं। अरे खुदा की बरकत है, ये तुम्हें उसने मलकीसदेक की रीति पे चुना है। बाइबल तो कहती है हम तो परमेश्वर से दूर, पढ़ा है आपने, निकालिए, अच्छा लगेगा आपको। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2। आई लाइक द स्क्रिप्चर बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अस। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 11वें पद से पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 11। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, आप और मैं, हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, पर एक्चुअली तो हम लोग अन्य जाति हैं। हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो आर्यंस में से हैं, हम लोग तो जूइश नहीं हैं। आई डोंट हैव अ जूइश ब्लड। सुनिएगा, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एक पूरी जाति, नेशन, अ डिफरेंट नेशन। जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे लोग तुमको, हमको खतना रहित कहते हैं। यहूदियों में आज भी खतना होता है। सर्कमसिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। बारहवां पद, पर तुम लोग उस समय मसीह से अलग, देयर वाज अ टाइम जब हम लोग मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे। We were not even the partakers of the blessings of the promises of God. नहीं जानते थे। बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, मूर्तियों के सामने अपना सर झुका रहे थे। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि उसने नाम लेकर हमें बुला लिया। खुदा का शुक्र करता हूं आज कि हम खुदा के हुजूर इबादत कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज चोजन अस, ही हैज गिवन अस हिज आइडेंटिटी। I am found in Christ Jesus now. प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मालूम नहीं किससे मांगे, किसके सामने हाथ फैलाएं, ईश्वर रहित थे। पर 13वां पद बहुत अच्छा है, आपके लिए और मेरे लिए है। आशा का पद है, धन्यवाद का पद है और विश्वास का पद है। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट बुलाए गए हो। हालेलुया। मसीह के लहू के द्वारा निकट बुलाए गए हो। मसीह का लहू मालूम क्या? वो प्याला, वो दाख मधु, वो रोटी, that has allowed us to come into the presence of God, be the partakers of the life that streams out of Jesus. Hallelujah. उस उद्धार के हम वारिस बन सकें जो प्रभु यीशु मसीह से बहता है। और लिखा हुआ है यीशु मसीह का लहू हमें ग्रहण करता है। 14वां पद, वही हमारा मेल है। जीसस इज आवर पीस, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को, गुनाहों की उस दीवार को बीच में से ढा दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, अगर ये मलकीसदेक रोटी और दाख मधु लेकर नहीं आया होता, तो शायद मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में कभी शामिल हो ही नहीं पाते। वी वुड हैव नेवर एवर एबल टू बिकम द पार्टेकर्स ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करता हूं, वो जीवन जो यीशु मसीह से निकलता है, वो जो आशीष यीशु मसीह से बहती है, वो जो जिंदगी यीशु मसीह से बहती है, यीशु नाम में बहती है, द लाइफ दैट फ्लोज आउट ऑफ जीसस, वी बिकम द partakers by the ultimate sacrifice and the price that was paid in Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा जो दाम चुकाया गया, लहू बहाया गया, मैं और आप उसका हिस्सा बन गए। हालेलुया। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है कि उस मट्टी से दूसरे उगेंगे और खड़े होंगे और लोग सेवकाई करेंगे और खानदान प्रभु को जानेंगे। आप, आपके बच्चे, आपका वंश खिदमत करेगा। आपके खानदान में कभी कोई पासबान नहीं हुआ, आपके पापा शराब पिया करते थे, आप कई बार फेल हो गए, बीमार थे, आप परेशान थे, आप इधर उधर भाग रहे थे, इनके पास और उनके पास, कहीं हाथ दिखा रहे थे, कहीं माथे की लकीरें दिखा रहे थे। एक दिन यीशु मसीह से राह में मुलाकात हो गई।
एमाउस की राह पर यीशु मिल गया, एमाउस की राह पर यीशु मिल गया और उसने भविष्यवक्ताओं से लेकर के वो सब बातें जो उसके बारे में थी आप पर प्रकट कर दी। एंड यू बिकम द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ ऑल टाइम्स, नॉट बाय द प्लेटफॉर्म बट बाय द स्पिरिट दैट इज इन यू। मेरा मन कर रहा है आपसे और बात करूं, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। एक आयत जरूर बांटूंगा, उसको हम लोग खत्म करेंगे। जस्ट वन वर्स एंड देन विल फिनिश। यशाया उसका 61st चैप्टर, दिस इज वेरी डियर टू माई हार्ट, 61वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। मलकीसदे की रीति, हम जो अनजान थे, अनभिज्ञ थे, परमेश्वर की आशीषों के वारिस नहीं थे, यीशु मसीह के द्वारा निकट बुलाए गए हैं। यशाया 61वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत सुनिए क्या कहती है। यशाया 61वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 60, आइजाया 60, 60वां अध्याय 60 और उसकी 7वीं आयत। आइजाया 60 वर्स 7। केदार की सब भेड़ बकरियां तेरी हो जाएंगी, केदार की सब भेड़ बकरियां तेरी हो जाएंगी और नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। वे तेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो वहां लिखा हुआ है केदार के भेड़ बकरियां और नबायोत के मेढ़े खुदावन के काम आएंगे और खुदावन की सेवा में ग्रहण किए जाएंगे, सेवा टहल के काम आएंगे। और फिर लिखा हुआ है उनके कारण परमेश्वर का मंदिर और भी शोभायमान हो जाएगा। जब मैंने याद पढ़ी मैं सोचना खुदा बाप ऐसी क्या बात है केदार की भेड़ बकरियों में, या तो बड़ी मोटी ताजी होती होंगी, बड़ी सुंदर होती होंगी, या तो बड़ी अच्छी होती होंगी। प्रभु हालेलुया, ये भेड़ बकरियां अपने हाथ उठा के कहती होंगी परम पिता की हम स्तुति गाएं। प्रभु क्यों ग्रहण करना मांग रहे हो, क्या खास बात है केदार की भेड़ बकरियों में और नबायोत के मेढ़ों में? ऐसी क्या खास बात है that you are so openly welcoming them and not only welcoming them पर उनके बारे में तुम तारीफ कर रहे हो, मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, वो मेरी खिदमत के काम आएंगे, वो मेरी सेवकाई में लगेंगे। तो मैं ढूंढने लगा केदार में ऐसी क्या खास बात थी। नबायोत की मेढ़ों में, नबायोत के भेड़ बकरियों में, वहां के मेढ़ों में क्या चर्बी ज्यादा थी, क्या गोश्त ज्यादा था? सैक्रिफाइस होता था ना उस जमाने में। What did they had extra that because of them the house of God would be glorified? And when I was searching, I was astonished and surprised, baffled and मेरे होश उड़ गए पढ़ करके। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय निकालिए आप, 25वां अध्याय और 13वां पद बताया गया है नबायोत कौन है और केदार कौन है। नबायोत और केदार, इनके बारे में बताया गया है। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसका 13वां पद। उत्पत्ति 25:13। इश्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली ये है। इश्माइल याद है ना आपको, अब्राहम और हाजरा की संतान इश्माइल, इसहाक का भाई समझ लो या जो भी समझ लो। इश्माइल के पुत्रों और वंशावली की नाम, अर्थात इश्माइल का जेठा पुत्र नबायोत और फिर केदार। ओ, इश्माइल के बेटे हैं नबायोत और केदार। इसहाक के नहीं है? नहीं, इसहाक के नहीं है। याकूब के नहीं है? नहीं, याकूब के नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं
परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में ही, हालांकि इश्माइल श्रापित था, लानती था, परमेश्वर के हुजूर ग्रहण योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कहा कि मैं इश्माइल के बच्चों को भी, नबायोत के मेढ़ों को भी और केदार की भेड़ बकरियों को भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे नहीं मालूम आप कितने पापी रहे, आपके घर में बाइबल फाड़ दी गई, आपके पापा ने चर्च जला दिया, आपने कितनी शराब पी, पादरियों की बेइज्जती करी, गाली बकी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मलकीसदेक की रीति पर आपको चुना है और मुझे चुना है कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। प्रभु धन्यवाद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई हैव डन इविल, रॉन्ग एंड बैड, यू चोज मी। इसीलिए पौलुस मुंह के बल गिर के कह रहा है, मैं तो सबसे बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझ में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ प्रकट करी है। धन्यवाद करता हूं। आपका कोई गुनाह, आपका कोई पाप, आपका कोई बैकग्राउंड आपको परमेश्वर की सेवकाई से रोक नहीं सकता। इफ यू चूज टू फॉलो क्राइस्ट, अगर आप फैसला करते हैं प्रभु हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं, अपने गुनाहों को दूर करके, अपनी अपवित्रता को दूर करके, मैं धन्यवाद करता हूं वो परमेश्वर हमसे हमारे पितरों का लेखा नहीं लेता है, पर वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे अपराधों को क्षमा करके, हमारे गुनाहों को माफ करके, केदार और नबायोत को भी अपनी सेवकाई में चुनने से पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। मलकीसदेक रोटी और दाखमधु ले आया। थैंक यू जीसस कि तूने अपना बदन और अपना लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हमें तेरे चर्च में एक्सेस मिल सके। सो आई कैन बी इन द हाउस ऑफ गॉड, आई कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई कैन टॉक अबाउट जीसस, आई कैन प्रीच, आई कैन वर्शिप हिम, और मेरे गंदे होंठ, मेरे पापी हाथ, उनकी आराधना प्रभु तेरे हुजूर ग्रहण योग्य हो। मैं दिल से तेरा शुक्रिया करता हूं खुदावन, तेरा धन्यवाद। पौलुस ने कहा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाउ गुड ही इज, ही चोज अस। बहुत धनवान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अमीर थे, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल में लिखा हुआ है, सबोपदेशक की किताब 9वां अध्याय उसका 4था पद है कि जिंदा कुत्ता, ध्यान सुनिएगा, सबोपदेशक 9:4 में लिखा है, लिविंग डॉग इज बेटर देन अ डेड लायन। जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है। क्यों? क्योंकि मरे हुए शेर को कोई आशा नहीं, पर जीवित है तो उसे आशा है। आई डोंट नो आप कौन है, आप बहुत बड़े खानदान से नहीं आते, आपके पापा बहुत बड़े पादरी नहीं हैं, आपके घर में चर्च नहीं होता है, आप बहुत इनसिग्निफिकेंट परिवार से आते हैं, आपके घर के लोग मसीह के विरोधी थे, और जो कुछ था उसके बावजूद भी परमेश्वर की ये बड़ी दया हुई कि अगर आप अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, आई एम जस्ट लाइक अ डॉग, बट इफ यू हैव लाइफ इन यू, अगर आपके अंदर जिंदगी है, अगर आपके अंदर ईमान है, तो जीवित कुत्ता एक मरे हुए शेर से, अरे हमारे पापा के 5 गाने हैं मेथोडिस्ट की सॉन्ग बुक में, हमारे दादा को वहाँ मेडल मिला था, अमेरिका गए थे, हमारे पापा ना बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ये सब बातें किनारे हैं, ये सब बातें मरे हुए शेर के समान हैं। पर अगर आप जिंदा हैं, और चाहे आपका स्थान, आपका स्तर, आपका तरीका इतना छोटा है दैट लोग consider you just like dog, but if you have Jesus in you, that makes all the difference. आइए दुआ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने हाथों को उठा करके आज, क्योंकि तूने हमें चुना है, हम केदार की भेड़ बकरियों को और नबायोत के मेढ़ों को चुना है, अपने हाथों को उठाकर तुझे मुबारक कह रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं। हम तो योग्य भी नहीं थे खुदावंद कि तेरे सामने खड़े हो सकें, पर धन्यवाद करते हैं उत्पत्ति किताब उसके 14वें अध्याय में तूने मलकीसदेक की एंट्री कराकर हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। You have opened the door for us and we can see Melchizedek and Jesus fighting for us so that we can be into the house of God. हम हारून की रीति पर नहीं हैं। यशायाह ने तो कहा इब्राहिम हमें नहीं पहचानता, याकूब हमें ग्रहण नहीं करता, यशायाह हमसे इसहाक हमसे मुंह मोड़ लेता है, पर तू हमारा पिता है, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह, यदि कोई अपने आप को छोटा, कमजोर,
गरीब, कम पढ़ा लिखा समझ रहा है, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मैं हकलाता हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझे डर लगता है, मेरा तो किराए का मकान है, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। आज दुआ करता हूं प्रभु तेरी सामर्थ से वो चुन लिए जाएं ताकि ज्ञानवान लज्जित किए जाएं। अपनी टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल्स के सामने, ऑफिसर्स के सामने, अमीरों के सामने खड़े होकर, बुद्धिजीवियों के सामने खड़े होकर, ज्ञानियों के सामने खड़े होकर तेरे वचन का प्रचार कर सके। यिर्मयाह की तरह प्रभु यदि कोई कह रहा है कि मैं तो बच्चा हूं, मैं तो सिर्फ लड़का हूं, मैं क्या करूंगा, आज दुआ करता हूं प्रभु तेरा कलाम मत कह कि तू लड़का है उनके कानों में गूंज सके, क्योंकि तूने उसे चुन लिया है और तूने उसे ऊंचा किया है। You have chosen him, Lord. You have chosen her, Lord. Let the past be demolished, washed away by your blood. And let Jesus be seen. Let Jesus be seen. शालेम का राजा हमारी जिंदगियों में राज करे। अपनी खिदमत के लिए हमें से हर एक को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मलकी सदे की रीति पर बहुत से खड़े होकर के तेरी खिदमत कर सकें, जिनके खानदान में कभी कोई विश्वासी नहीं रहा। ये फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह तेरी आशीष ठहर जाए, बरकत दे, अपने वचन से भर, पवित्र आत्मा से भर, इनकी दुआओं में ताकत हो, इनके प्रचार में विश्वास हो और जिंदगी बहने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन और आमीन। खुदा आपको बरकत दे, अपनी सामर्थ से भरे, एंड यू मे बी फिल्ड by the presence of God and the glory of God. Go and preach the gospel. मलकी सदे की रीति पर आप सदा काल के याजक हैं। जय मसीह की। खुदा हाफिज। अगर आपको पोस्टर समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि कोई और आशीष पाए तो जरूर से पोस्टर को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वो सब लोग जिन्होंने शेयर किया है। आज लगभग 170 लोग ज्वाइन इन हैं और लोग हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे, आशीष पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी